क्या आपके मन में भी कभी यह ख्याल आता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या वो वाकई में आपके लिए सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्रोकरेज और जो हिडन चार्जेस है उसमें गवा रहे हैं। अक्सर हम ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी पर घंटों काम करते हैं, लेकिन जिस हथियार यानी ब्रोकर का हम यूज कर रहे हैं उसे जो है परखना भूल जाते हैं। आज का यह वीडियो आपकी इसी उलझन को जड़ से खत्म कर देगा। हम बात करेंगे गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर्स की और समझेंगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए पैसा बनाने वाला साबित होगा। सबसे पहले एक जो बुनियादी फर्क है उसको समझते हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जब आप भारतीय शेयर बाजार में यानी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप जीरोधा या धन जैसे ब्रोकर्स सिर्फ एक जरिया होते हैं। आपका ऑर्डर जो है सीधा एनएससी या बीएससी जैसे एक्सचेंज के पास जाता है, लेकिन क्रिप्टो और गोल्ड की दुनिया में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ ब्रोकर ही अक्सर खुद एक्सचेंज और लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रात के 2:30 बजे कोई ट्रेड ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की अपनी लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका ऑर्डर तुरंत जो है एग्जीक्यूट हो जाए। इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जैसे CoinDCX या डेल्टा एक्सचेंज सेफ तो है, लेकिन इनकी एक जो है लिमिट है। ये फिलहाल आपको गोल्ड ट्रेड करने की इजाजत नहीं देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे खा जाता है, वो है ब्रोकरेज चार्जेस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिटकॉइन यानी BTC ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू लगभग 90 लाख रुपए है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां ब्रोकरेज परसेंटेज करीब 0.05% के हिसाब से लगती है तो आपको खरीदने और बेचने पर मिलाकर लगभग 9,000 रुपए तक का चार्ज देना पड़ेगा इस ट्रेड के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जो है वेंटेज या एक्सनेस जो है इंटरनेशनल ब्रोकर है उसका यूज करते हैं तो यही चार्ज घटकर मात्र 1,500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक रह जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप दिन में कई ट्रेड्स लेते हैं तो महीने के आखिर में यह फर्क जो है लाखों में पहुंच सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है जो अक्सर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। आपका जो भी सर्वाइवल रेट है, मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 500 पॉइंट कमाए और दूसरे में जो है 300 पॉइंट गवा दिए। अगर आपका ब्रोकर भारी चार्ज ले रहा है तो जीतने वाले ट्रेड से आपके हाथ में सिर्फ 410 पॉइंट आएंगे और हारने वाले ट्रेड में आपकी जेब में 390 पॉइंट चले जाएंगे। टेक्निकल रूप से आप अभी भी फायदे में दिखने चाहिए, लेकिन असल में आप सिर्फ बराबरी यानी ब्रेक इवन पर खड़े हैं। इसीलिए अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं जो दिन में कई बार एंट्री या एग्जिट करते हैं तो आपके लिए कम ब्रोकरेज वाला इंटरनेशनल ब्रोकर जैसे कि वेंटेज सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1-2 बार ही ट्रेड करते हैं तो सेफ्टी आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आप CoinDCX या डेल्टा के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस की बात करें यानी UI की बात करें तो यहाँ भी काफी डिफरेंस है। एक्सनेस अपनी सिंपलिसिटी और बेहतरीन यूजर इंटरफेस के लिए जाना जाता है। हालांकि फिलहाल वो इंडिया में नए क्लाइंट्स लेने में कुछ पाबंदियां लगा रहा है। वेंटेज इसी मामले में एक कदम आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट ट्रेड करने की सर्विस मिलती है। साथ ही MT5 और वेब टर्मिनल जैसे एडवांस टूल्स भी मिलते हैं। अगर आप सिर्फ बिटकॉइन और एथेरियम में रुचि रखते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज अच्छा है, लेकिन अगर आप नए मीम्स कॉइन या जो मीम्स कॉइन आते हैं या छोटे अल्ट कॉइन्स में दाव लगाना चाहते हैं तो फिर CoinDCX की लिक्विडिटी और कॉइन्स की वैरायटी आपको ज्यादा पसंद आएगी। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जाते जाते एक जरूरी सलाह, ट्रेडिंग में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुन लेने से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए सही नॉलेज और सही कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए हमेशा उन ब्रोकर्स को चुने जो रेगुलेटेड हों और कम से कम 10-15 सालों से मार्केट में टिके हों, जैसे XM या वेंटेज। उम्मीद है कि इस कंपैरिजन से आपको समझ आ गया होगा कि आपकी जरूरतों के हिसाब से सही चुनाव क्या है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप फिलहाल कौन सा ब्रोकर जो है यूज कर रहे हैं। ऐसी ही और गहराई वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ।